नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर दिन अपने SSC GD के एनालिसिस को लेकर अपने समय पे आते हैं और आज ही विधिवत समय के अनुसार हम लोग आ चुके हैं। सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट को साथ में मिलाते हुए क्वेश्चनों को हम लोगों जितने क्वेश्चन जहाँ से बच्चों से हम लोग को मिले हैं उन क्वेश्चनों को लाके आज हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे साथ प्रवेश सर हैं। प्रवेश सर ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं। बच्चों से लगातार हमारी बात चल रही है। जितने भी नए प्रश्न सेकंड शिफ्ट के जो मिल रहे हैं उनको भी हम लोगों ने लिखने की कोशिश की है। लगातार कॉन्टैक्ट बच्चों से है। अब प्रवेश हमारे साथ हैं, वो बताएंगे आज के प्रश्न और देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा था और SSC ने कैसे खेला मचा दिया है। तो सर प्लीज। थैंक यू सर। जीके से शुरुआत करते हैं सर आज की। सर आज बहुत ही पेपर आसान आया है। पहले बता दूं, जो बच्चे परेशान थे कि लास्ट पेपर हो रहे हैं तो बहुत ही टफ पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर सब वैसे ही मोड रखा हुआ है SSC ने। सर आज क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश के उस सीएम का नाम बताइए जिनकी हाल ही में निधन हो गया है। यूपी के पूर्व सीएम जिनका हाल में क्या हुआ है, हाल ही में निधन हो गया है। तो भैया सबको पता होगा मुलायम सिंह यादव जी का। सर मुलायम सिंह यादव जी। जी सर। सर ब्लीचिंग पाउडर से साइंस से ये क्वेश्चन बना है। ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर के अणुसूत्र से क्वेश्चन पूछा गया सर है। ब्लीचिंग पाउडर से बेटा प्रश्न आया था, तो प्रश्न आपका आ ही रहा है। एक दो क्वेश्चन ऐसे इजी साइंस से बहुत ही नॉर्मल रसायन सूत्र रसायन नाम पूछे जा रहे हैं लगातार हैं। सर ये क्वेश्चन पूछा गया अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था को नापने का पैमाना क्या है? अर्थव्यवस्था को मापने का पैमाना क्या है? जी सर थैंक यू। अर्थव्यवस्था सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सर। हर्षवर्धन नर्मदा नदी पर किसे रोका था सर? हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पे किसको रोका था सर? किसको रोका था? तो बेटा ये पुलकेशन द्वितीय थे आपके जिन्हें इन्होंने रोका था, लेकिन हर्षवर्धन यहाँ पे हार गए थे। तो ये चीज ध्यान रखिए। सर ये बच्चे कंप्लीट क्वेश्चन बता नहीं पाए। आय की गणना किस पर की जाती है? आय की गणना आय से संबंधित क्वेश्चन था। गणना किस पे की जाती है? तो सर ठीक है, थैंक यू सर। गणना किस पर? सर लिटमस पेपर से आज भी क्वेश्चन बना है, कल भी क्वेश्चन। अब लिटमस पेपर से सर क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। बच्चा छोटे पर से पढ़े आ रहे होंगे कि अमल होगा तो अनल होगा और छार होगा तो छलन होगा। तो सर ये लिटमस पेपर है ना। लिटमस पेपर से सर कल भी क्वेश्चन पूछा गया था भी, और जिनका कल परसों पेपर लगा है वो भी पढ़ लें से लिटमस पेपर। जी सर आगे। सर नेक्स्ट पूछा गया बिहार विधानसभा उपचुनाव से संबंधित ये क्वेश्चन आया था। बिहार विधानसभा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बच्चे नहीं बताए। बिहार विधानसभा उपचुनाव से क्वेश्चन सर पूछा गया है। जी सर। उसके बाद सर पूछा गया ISL का पहला विनर। ISL हैदराबाद FC ISL का पहला विनर। तो भैया है पहली बात तो ये समझ ले, ISL जो है वो फुटबॉल की लीग है, IPL नहीं है, ध्यान रखिएगा। ISL है यहाँ पे। जी सर आगे बात करें तो सर बिहू नृत्य पूछा गया है। बिहू है भगवान कितना परेशान करेगा बच्चों जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा लोक नृत्य पढ़ लीजिए, CM पढ़ लीजिए। बहुत ही कितना बिहू पूछा जाएगा, कितना पूछा है, खुद नाचने लगे हैं हम लोग बिहू कर करके, लिखा के परेशान हो गए हैं। सर जनगणना से संबंधित क्वेश्चन था एक। जनगणना से प्रश्न बीच से उठाया। बच्चे ने बताया कि सर सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? लिंगानुपात सबसे कम। अगर आपने ट्रिक चाहिए तो हरी का पंजा उत्तर पे गुजरात देख लीजिएगा। ट्रिक पूरी ट्रिक पढ़ी है, इंस्टाग्राम पे पढ़ी है, यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है। आप लोग देख लीजिए साइड सभी लेक्चर पढ़े। जी सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। आ जाइए सर मैथ पे आ जाइए सर। जी मैथ में सर LCM SCF से सर क्वेश्चन बना है। LCM एंड SCF से प्रश्न बहुत ही सर सरल क्वेश्चन था बच्चों ने। इजी प्रश्न बच्चा बहुत। ठीक है जी सर। कोई भी हार्ड क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया है। परसेंटेज से सर प्रतिशतता से भैया प्रश्न है आपका। प्रतिशतता से प्रश्न तो आना ही आना है क्योंकि बिना इसके मैथ ही नहीं शुरू होती। सर डिस्काउंट से क्वेश्चन बना है। डिस्काउंट से प्रश्न ये डिस्काउंट से ही रहा है। लगातार ये चैप्टर सर उठाया जा रहा है। इससे शादी का माहौल चल रहा है, खूब ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है चीजों पे। बिल्कुल सर। तो डिस्काउंट आप देख सकते हैं। सर भी कल डिस्काउंट लेके आए हैं। जी डिस्काउंट लेके आए हैं। सर एक क्वेश्चन पूछा गया 16 का घन और 48 का वर्ग का SCF। 16 का घन और 48 का वर्ग का SCF यानी महत्तम समापवर्तक पूछा गया है। सर रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया जिसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को पूछा गया था। अनुपात एवं समानुपात से बेटा प्रश्न आ रहा है आपका। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया था। जी सर। सर प्रॉफिट लॉस से प्रश्न आया है। जी सर प्रॉफिट एंड लॉस से। जी सर। नंबर सिस्टम से प्रश्न है बच्चा आपका। नंबर सिस्टम से प्रश्न है आपका। बहुत इजी प्रश्न था शायद। सर CISI से सर CISI है भगवान। CISI सर डिफरेंस वाला सर। भगवान डिफरेंस वाला सर। डिफरेंस कितना? जिन्होंने अभी तक डिफरेंस नहीं देखा है 2 साल 3 साल हमें लगता है सर 2 ही साल मैसेज पूछ रहे सर। 3 साल नहीं पूछा अभी तक। बार अभी भी बच्चा अगर सजग हो जाओ, अगर आपका शिफ्ट है तो CISI डिस्काउंट देख के जरूर जाइए। जी सर। आगे सर हम लोग बात संबंधित क्वेश्चन आज पूछा गया है। आयु से संबंधित आपका प्रश्न आया था। बना लेकिन आज सर फिर से पूछा गया है। आयु से संबंधित नया प्रश्न है बेटा। तो आप समझ लीजिए जिनका सिर्फ 3 और 4 में पेपर है तो आयु से संबंधित प्रश्न देख जरूर लीजिएगा। जहां से भी आपका सोर्स हो वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। जी सर। सर आ जाइए रीजनिंग पे। सर आ जाइए। जी थैंक यू सर। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को मिल चुके हैं सर आप इधर आ जाइए सर। सर सिटिंग अरेंजमेंट में पूछा गया था। राउंड सर्कल में बैठे हुए थे बच्चे।
सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न था और सर्किल थी। जी सर, केंद्र की तरफ देख रहे हैं केंद्र सर? से, केंद्र की ओर देख रहे थे सर। जी सर, केंद्र की तरफ यही प्रश्न उससे बन सर गया। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 प्रश्न पूछे गए सर सीटिंग अरेंजमेंट से सर आज। जी सर ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, हर बार पूछा जा रहा है आपका ब्लड रिलेशन। जी सर नंबर सीरीज से नंबर सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं सर इससे आज। नंबर सीरीज से प्रश्न 3 सर 3 के लगभग सर क्वेश्चन बने हैं। जी सर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का फेवरेट चैप्टर है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये तो बच्चा आने ही आना है आपका। सर डाइस से क्वेश्चन बना है। डाइस से प्रश्न बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। पहले डाइस के प्रश्न नहीं आ रहे थे, लेकिन बीच में सर शिफ्टों में डाइस बराबर आ ही रहा है आपका। सर पजल से क्वेश्चन आया था। पजल से प्रश्न, पहली बार पजल मैंने, जब तक मैं एनालिसिस कराता हूँ पहली बार मैंने यहाँ पे पजल लिखा है। अभी तक पजल से प्रश्न नहीं आ रहा था, लेकिन पजल से नया प्रश्न है। तो शिफ्ट 3 वालों 4 वालों देख के जाओ, पजल का प्रश्न, CI डिफरेंस का प्रश्न और मुख्यमंत्री तो बिल्कुल भैया छोड़ के मत जाइएगा। सर मिरर से क्वेश्चन बना है। मिरर इमेज, कल भी मिरर इमेज आया था, आज भी लगातार मिरर से क्वेश्चन बन ही रहा है मिरर लगातार। इमेज से प्रश्न आ ही रहा है। जी सर, जी सर एक था आकृति से क्वेश्चन कुछ बना है। आकृति से प्रश्न, यानी आकृति पैटर्न छुपा होगा या कुछ भी हो सकता है, वो बच्चा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए सर आगे अगर हम लोग बात करें। सर बच्चे का फोन आ रहा है, बात करिए सर जरा। देखिए क्या बताते हैं क्वेश्चन, देखिए लगातार बच्चे फोन कर रहे हैं इस समय। सर हिंदी में आ जाइए, हिंदी से सर क्वेश्चन। अमृत का पर्यायवाची सर। अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची। जी सर क्या क्वेश्चन है सर, बताइए सर। सर 9 2 11 9 2 11 सर बता रहे बच्चे। 9 2 11 जैसे गुरुजी भी भाग गए थे ना भैया, वही है 9 2 9 2 11 9 2 11 से सर अभी बताया हो जाना, पुलिस को देख के 9 2 11 होना। 9 2 11 हो गया सर विशेषण क्रिया विशेषण दोनों से क्वेश्चन सर आज बना है। विशेषण से भी प्रश्न है और आपका क्रिया विशेषण से भी है। विशेषण से भी प्रश्न है आपका। जी, यानी राम धीरे धीरे चलता है तो क्रिया विशेषण है, और राम अच्छा लड़का है तो विशेषण है। जी सर गद्यांश बहुत ही इजी पूछा गया आज है। गद्यांश बहुत ही इजी प्रश्न था कह सकते हैं। तो जिन बच्चों ने गद्यांश पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, अच्छे से गद्यांश को वो हल कर लेंगे। सर पूछा गया था मन वृंदावन का होने का अर्थ क्या है। मन वृंदावन होना, बहुत सही। इसका अर्थ पूछा गया था आपका अधिक प्रसन्न हो जाना, अली मोहे लागे वृंदावन नीको। सर बस आज बच्चों ने इतने ही क्वेश्चन सर बता पाए सर आज। सर तब भी बच्चों ने बहुत हेल्प बता दिया है। अगर कहा जाए तो इतना एनालिसिस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको परिवर्तन पे देखने को मिल सकता है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना विश्वास हमारे पर बनाए रखिए, हम लोगों को उत्प्रेरित करते रहिए, आमोद प्रमोद बनाए रखिए। धन्यवाद, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।